नमस्कार। आज अपने बीच उपस्थित हैं समाज सेवी श्री शशिधर मिश्रा जी। ये बिजनेस भी करते हैं, बिजनेस आइकॉन भी हैं और समाज सेवा में एक फाउंडेशन बनाकर महिलाओं की और युवाओं की सेवा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। स्वागत है आपका शशिधर जी हमारे चैनल पे। जितने बड़े हैं सबको प्रणाम और छोटों को प्यार। ये आपका अपना व्यवसाय है, आपकी दवा की खुद की फैक्ट्री है और उसके बाद ये अचानक से आप समाज सेवा में करना है, कैसे? असल में क्या है ना कि हम बहुत कम इस व्यापार में आ गए थे, तो ऑलमोस्ट मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस उसमें रहा है। और हरिद्वार में एक अस्पताल है मेरा, वो अस्पताल में हम अपने दादाजी के नाम से श्री गंगाधर मिश्र सेवा समिति के नाम से ऑलरेडी वहाँ पे उसके बहुत सारा कैंप्स कराते हैं। तो हम देखें कि हरिद्वार मेरा कर्म भूमि अभी है, तो मातृभूमि के लिए भी कुछ करना है, तो हम हेप्टा फाउंडेशन बनाए हैं। और उस फाउंडेशन में हम लोगों ने 4 विंग बनाया है। फाउंडेशन का 4 विंग बनाया है। उस 4 विंगों में एक विंग है मानव कल्याण, जिस विंग में मानव कल्याण वाले विंग में हम लोग करते हैं कि जो महिला है जिनको रेप के लिए मार दिया जा रहा है, और भी जैसे उनको बहुत लोग हैं जो कि घर में प्रताड़ित कर रहे हैं, दहेज का हत्या हो रहा है, तो ये सब विक्टिम्स को हम लोग देखते हैं कि हमारा एक बड़ा सा टीम बन गया है। उसी हिसाब से सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं और हर जगह बिहार के हर जगह के लोग उसमें जुड़े हुए हैं। दूसरा विंग हमारा कचनार है। कचनार में हम वुमेन हाइजीन्स पे और चाइल्ड अब्यूज पे काम कर रहे हैं। वुमेन हाइजीन्स में अभी हम लोग बहुत सारा कैंप्स कर रहे हैं, बहुत सारा सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और भी पटना के 12 स्कूलों में हम लोगों ने सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स भी लगाया है। तो वुमेन हाइजीन्स और चाइल्ड अब्यूज पे, चाइल्ड अब्यूज में जो कि बच्चा को हम लोग बता रहे हैं वर्कशॉप करा के कि स्कूल में बैड टच और गुड टच क्या है। और साथ में तीसरा विंग हमारा श्री रसोई है। श्री रसोई जो है वो जैसे अस्पतालों में अटेंडेंट्स को खाना नहीं मिलता है, तो उस श्री रसोई के माध्यम से सदर अस्पताल में अभी मुजफ्फरपुर में चल भी रहा है, वहाँ पे हम लोग 10 रुपये में खाना भरपेट दे रहे हैं ऑलरेडी। और चौथा एक बिजनेस मॉडल से ट्रैफिक स्नैक्स करके, जिससे कुछ फंड जनरेट होगा जो ये तीनों को संभाल सके। यही जी। तो इसमें मेजर जो भी आपका वर्क है वो मेजर विक्टिम जो है वो तो महिला ही आ रही हैं। हाँ, विक्टिम्स महिला भी आ रही हैं, लेकिन जब हम लोग जाते हैं तो आजकल का माहौल बहुत गंदा हो चुका है। तो मालूम चलता है कि हम लोग जा रहे हैं किसी के लिए लड़ाई लड़ने। अभी रसूलपुर में ही हम लोग गए थे, तो मालूम चला कि वो अपनी पत्नी को छोड़ दिया, उसके चक्कर में उसका मर्डर हो गया। तो ये सब चीज़ें भी हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग दोनों पक्ष का सुन के ही कोई काम करते हैं। महिलाओं के केस में एक चीज देखने को आता है, सेक्शन 498 का दुरुपयोग भी धड़ल्ले से किया जा रहा है। क्या ऐसा केस आपके सामने आया है? बहुत सारा केस आता रहता है। 498 का इतना धड़ल्ले से उपयोग हो रहा है, उपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा है कि आप अगर जा रहे हैं, मालूम चलेगा कि महिलाएं ऐसा मतलब कर रही हैं आज के समय में। सोशल मीडिया से इतना इन्फ्लुएंस है, मैसेंजर्स पे चैट करके, इंस्टा पे चैट करके, रील बना के, फिल्टर्स करके लोगों को फंसा रही है, लिव इन में रह रही है, और उसके बाद जब उसका पूर्ति वो नहीं कर पा रहा है मर्द, तो 498 लगा दे रही है। तो अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने 498 में 2 बच्चों को बचाया है। हाईकोर्ट से ही एक ऑर्डर भी आया है। एक बच्चा था जो कि दरोगा का नौकरी निकाल लिया था, अब उसकी जिसके साथ लिविंग्स में रह रहा था वो महिला आप कह रही कि शादी कर लो। उसके लिए हम लोगों ने फाइट किया कि अब वो दोनों में लड़ाई हो गया, और 498 जब लग गया तो लड़का को हम लोगों ने बेल भी कराया है, जहां हम लोग दोनों पक्ष का सुनते हैं, कौन गलत है कौन सही है, उस हिसाब से फैसला करते हैं। ये जितना नुकसान अभी फिलहाल जो फिल्मों और टीवी सीरियल के कारण समाज का हो रहा है, घर का हो रहा है, इतना शायद पुरातन काल में नहीं था। तो सच्चाई ये है कि विज्ञान वरदान भी होता है और अभिशाप भी होता है।
तो अभी विज्ञान जो इस मैटर पे है वो अभिशाप बन के उभर रहा है। आप पटना के रहने वाले हैं, आप जाके मरीन ड्राइव पे अगर कभी देखेंगे तो लगेगा कि क्या मतलब कि नाटक चल रहा है, रील्स बनाने का करा। तो अभिशाप की तरह देखा जा रहा है, बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत गंदा तरीके से वायरल होने का लोग तैयारी कर रहे हैं। इतना समाज गंदा हो चुका है कि रिश्तों को भी तार तार कर दिया। रिश्तों का मतलब है कि अगर गांव गांव में शादी हो जा रही है और खुल के बोल रहा है, बुआ भतीजा में शादी हो जा रही है, खुल के बोल रहा है, समाचार मतलब कि ये सारा चीज सोशल मीडिया के कारण वायरल होने के लिए वो लोग कर रहे हैं और बहुत नीचे स्तर पे जा रहा है। इसके लिए हम लोग को आवाज उठाना चाहिए, इसके लिए कुछ जरूर करना चाहिए। तो इसके लिए जिम्मेवार ये वर्तमान शिक्षा पद्धति नहीं है? बिल्कुल है। आज के टाइम में बच्चों के सिलेबस से संस्कृत हट गया है, तो संस्कृत कम से कम था। हम लोग सनातन धर्म में ये तो उसमें कम से कम कुछ बताया जाता था, कुछ नियम बताया जाता था और वो सही था। आज के टाइम में संस्कृत हटा दिया गया क्योंकि उनको लगता होगा भारत सरकार को इसका कोई उपयोग नहीं है। सीबीएसई के सिलेबस से तो हट ही गया है। तो इसके लिए देखिए, मुझे तो जैसा लगता है कि 1947 के बाद से जितना नुकसान भारतीय सभ्यता और संस्कृति का इन दुष्ट नेताओं ने किया है, उतना शायद मुसलमानों और अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, कल का वीडियो था और पश्चिम बंगाल का वीडियो था ममता बनर्जी का। उस वीडियो में दुर्गा सप्तशती के साथ अल्लाहू अकबर का पुकार कर रहा था। मैंने अपने पेज पे उसको डाला भी है। हमारे सनातन के ही लोग उसमें बोल रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है। आप यही समझ लीजिए कि ये स्थिति हो गई है कि लोग वोट बैंक के लिए इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं कि हिंदुत्व को खत्म कर दे। हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। ये स्थिति परिस्थिति हो गई है। पॉलिटिकल फायदा के लिए लोग चाह रहे हैं। अभी बिहार में क्या हुआ? बिहार में हिंदू को बांट दिया गया और मुस्लिम को एक कर दिया गया। मतलब हिंदू हो गए अलग अलग जात में 2%, 1%, 3%, 14% पे और मुसलमान सीधा 17% पर हैं। तो हमारा पॉलिटिक्स और यहाँ के नेता इसको गंदा कर रहे हैं। जबकि हकीकत यह है कि मुसलमानों में 72 जातियां हैं और हिंदुओं में जातियां हैं ही नहीं। हिंदू तो सब सनातनी है। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्याम मया सिस्टम गुण कर्मा विभागशः। 4 वर्णों की सृष्टि भगवान ने बनाई और इन दुष्ट नेताओं ने 4 वर्णों को 44,444 जातियों में कन्वर्ट कर दिया। बस तो सब वोट के लिए है और कुछ नहीं है। और इसके लिए हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। हम ब्राह्मण समाज से हैं तो ब्राह्मण समाज की नहीं बात करते, हम सनातन की बात करते हैं। और हम हमेशा हमारे साथ हर जाति के लोग मेरा मदद करते हैं। मेरे फाउंडेशन में हर जाति के लोग हैं और अभी हम लोग हम हर हिंदू को बोलते हैं कि आप हिंदू बोलिए, सनातन बोलिए, ना कि यादव बोलिए, भूमियार बोलिए, ब्राह्मण बोलिए। सब सनातनी है। लेकिन यहाँ पर तुच्छ पत्रकार भी हैं और तुच्छ नेता भी हैं। पत्रकार भी जाति पर ही रिपोर्टिंग कर रहे हैं। क्या आपको लगता नहीं कि भारत की जो 4 स्तंभ भारत में माने जाते हैं, उन चारों के चारों आज भ्रष्टाचार के दलदल में पूरी तौर पे घिर गए हैं? पूरा का पूरा। अगर हम बात करें, पहले क्या था ना कि लोग बोलते थे कि मीडिया को कोई खरीद नहीं सकता है। आज मीडिया का पूरा फैशन हो गया है और चैनल्स भी पूरा फैशन पे डिपेंड कर रहा है। चैनल्स को फंडिंग चाहिए, किसी और मीडिया कर्मी का करोड़ का पैकेज चाहिए, एड्स चाहिए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ गए हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो एक तरह से हम तो यही कहेंगे कि या तो किसी सत्ता का वो समर्थन कर रहे हैं, तो कोई सत्ता के बाहर के लोगों का समर्थन कर रहे हैं, कभी कोई जात का समर्थन कर रहे हैं। ये लोग सिर्फ, हमको अब लग रहा है कि चौथा स्तंभ भी अभी हिला हुआ है पूरा का पूरा। और जहां तक हम लोग बोलते हैं कि जुडिशियरी की, तो जुडिशियरी की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। अभी CY चंद्रचूड़ जी को हटाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ रहा है सरकार को, वो हम लोग देख ही रहे हैं। तो ये सब जुडिशियरी का भी वही हाल है। जो बिहार में अभी जातीय जनगणना वर्तमान सरकार ने की, आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले ऐसी ही स्थितियां लेबनान में थी। लेबनान में जिसकी जितनी ज्यादा जाति होगी उसकी उतनी भागीदारी कहकर वहां एक मुहिम चला था। नतीजा ये हुआ कि वहां के
जो मूल निवासी ईसाई लोग थे वो आज कहीं के लायक नहीं बचे और लेबनान इस्लामिक स्टेट बन गया। यहाँ भी वही प्लानिंग है। यहाँ भी जो लोग चाह रहे हैं, जो लोग हैं वो यही चाह रहे हैं कि हिंदू को बांटो और मुस्लिम को उठाओ। मुसलमान 17% अगर बिहार में शो कर रहा है और हिंदू को बांट करके मैक्सिमम हिंदू जादव में 14% शो कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? अल्पसंख्यक हिंदू हो गया एक। तो यहाँ भी वही तैयारी चल रही है कि मतलब वोट लेना है तो चलो मुसलमान का 17% वोट है, जादव का 14% वोट है, मिलाकर सत्ता बन जाएगी, बिना के सत्ता बन जाएगी। यही तैयारी है। और ये जितना भी जनगणना हुआ है, हम तो लगता है 50% घरों में आप पता करेंगे कि अब कोई आया ही नहीं है, सब कागज का खेल हो गया है। मैंने इस पे प्रश्न उठाया था खुद मेरे घर पे, जबकि सभी लोग वहां के जानते हैं, मुझे अच्छी तरह पहचानते हैं, उसके बाद भी न तो कोई मेरे घर पे पहुंचा, न किसी ने मेरा इंफॉर्मेशन लिया। तो जनगणना हुई कब? मैंने बकायदा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये सवाल पूछा था, लेकिन वो जवाब देते भी नहीं हैं। असल में माननीय मुख्यमंत्री जी मुंह से बोलते ही नहीं हैं। वो हमेशा इस हिसाब से बोलते हैं कि ठीक ही बोलते हैं लालू यादव जी कि इनके पेट में दांत है। और मेरे ख्याल से वो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के दबाव में ये जातीय जनगणना वो कराए हैं। और अभी तो उनका मतलब गर्त ऐसा है कि ना इधर के हैं ना उधर के हैं। उनको 1-1.5 साल में पता चलेगा कि वो छूट खत्म हो गए। नीतीश कुमार भी कोई थे। क्या भारत में वैसे पॉलिटिकल पार्टी की आवश्यकता नहीं है जो समाज की बात करे, केवल समाज की और धर्म के लिए रहे? बिल्कुल है। जब धर्म बढ़ेगा तो अधर्म का नाश होगा और देश बढ़ेगा। अरे हर कोई, अगर मान लीजिए कि कोई इस्लामिक कंट्री अच्छा है या तो वो अपने इस्लामिक कंट्री को, इस्लाम को बढ़ावा दे रहा है। हम लोग बहुसंख्यक होके अल्पसंख्यक जैसा स्थिति हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी जो हमारा बहुसंख्यक समाज है उसके लिए भी काम करने वाला लोग होना चाहिए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि मुसलमान से हमको कोई परहेज है। ठीक है, वो भारत का नागरिक है, वो भी यहाँ पर रहे। जैसे हमारे योगी जी भी कम से कम मुसलमान का शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन वो अपने धर्म के लिए हमेशा सचेत रहते हैं। वो टोपी नहीं पहनते हैं। बाकी लोग पॉलिटिकल पार्टी जो है सो अभी कोई भी फंक्शन होगा तो टोपी पहन के जाएंगे। लेकिन क्या आपने देखा किसी मुसलमान को कि हमारे दुर्गा पूजा में आके और पूजा कर रहा है, आपके यहाँ प्रसाद खा रहा है? तो गर्त में हम लोग जा रहे हैं। गलती हमारी है। हम लोग वोट की राजनीति के लिए उनका टोपी पहन लेते हैं। ये बहुत बड़ा गलत है। ये मुसलमानों का जो ईद का समय आता है, रमजान का महीना चलता है, तो सभी पार्टियां खुलकर उसके इफ्तार पार्टी में दावत देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने नवरात्रा के दौरान फलाहार की पार्टी दी है क्या? बिल्कुल नहीं दी है। एक फलाहार की पार्टी भाजपा के किसी नेता ने अभी दी है। वो अगर वो शुरुआत किए हैं तो सिर्फ हिंदुओं को ना बुलाएं, वो मुसलमानों को बुलाएं और मुसलमानों को वो फलाहार कराएं। और आप देखिएगा कि यहाँ पे जब मुसलमान का मुहर्रम होता है तो कितना कत्लेआम होता है, कितना दंगा होता है। वहाँ पुलिस एकदम साइलेंट रहती है। लेकिन अभी रिसेंट जो हमारा अष्टमी के दिन पुलिस इतनी सचेत थी हिंदुओं की गाड़ी उठाने के लिए कि उस दिन 400 गाड़ियां उठाई गई हैं। मतलब क्या है कि मतलब कि आप अपने त्योहार को ना मनाएं, मुसलमान का त्योहार को हम लोग मनाएं। और उसके बाद उस दौरान मेरे भी 2-4 लोग ऐसे थे जिनको डिटेन कराया गया। मेरे को मजबूरी में जाकर गांधी मैदान थाना से उन लोगों को रिलीज कराया गया। अगर हम लोग नहीं रहते तो बच्चा सबको तो ये लोग जेल भेज देता है। मतलब किसी ना किसी में भेज देगा। तो क्या यही प्रॉब्लम है कि हम लोग भेदभाव, हिंदू ही हिंदू भेदभाव कर रहा है। ऐसी स्थितियां पिछले साल भी भसान के दौरान हुई थी। यहाँ गुलजार बाग के पास मुसलमानों ने गोलियां चलाई थी और हिंदू लोग अरेस्ट हुए थे। हाँ, ये हो रहा है। आप देखिए, एक बिहार शरीफ में दंगा फैला था अभी तजिया के दौरान, तो कितने पॉलिटिकल्स लोग गए थे। लेकिन यही कोई घटना अगर हिंदू के मंदिर में हो जाए
कोई नहीं आने वाला है, क्योंकि सबको डर है कि मुसलमान का मेरा वोट कट जाएगा। और हम लोगों को यही नहीं करना है। हम लोग सनातन धर्म है, मुसलमान अगर सनातनी मुसलमान भी है, भारत का मुसलमान तो हिंदू है। हम अभी रिसेंट में हम सराय में एक डीपीएस स्कूल है, उसके मुसलमान भाई ने मेरे को बोला कि भाई हम लोग भूमियार थे, कन्वर्टेड मुस्लिम है, उसने कबूला है ये बात। तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग कन्वर्टेड हैं, आप सनातन में हैं, तो अब आपको लग रहा है कि हम मुसलमान से परेशान हैं, उनके विधि से परेशान हैं, उनके रूल से परेशान हैं। हमारा सनातन पूरा खुला दिल का है, आपको स्वीकार करेगा। आप लोग आइए और फिर से सनातन बनिए, भारत को पूरा सनातन देश बनाइए। भारत जो वर्तमान परिस्थितियों में पॉलिटिकल पार्टी के चंगुल में जो फंसा है, ये सारे लोग धर्म विरोधी हैं, तो क्या भारत की जनता जो सनातन धर्मावलंबी है उसे ऐसी घोषणा नहीं करनी चाहिए कि जो सनातन के साथ होगा हम उसी के साथ होंगे? देखिए क्या है ना कि सिविल कास्ट, सिविल ट्राइब, ओबीसी, एससी और ये सब इन लोगों ने इतना कैटेगरी बना दिया है, हिंदू नहीं बनाया है। अगर आरक्षण देना है तो ब्राह्मण की भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो आर्थिक रूप से आप दें। इन्होंने क्या किया कि एससी को कि तुमको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था, तो हम मंदिर धुलवा दिया जाता था, उनको इस तरफ से बलगला दिया जा रहा है ताकि वो हिंदू ही हिंदू का विरोधी हो गया। कुछ ऐसे पत्रकार हो गए हैं, आप भी जान रहे हैं कि ऐसे पूछेंगे कौन जात, अरे यार तुम पत्रकारिता कर रहे हो कि तुम जाति का बात कर रहे हो? तो हमको यही समझ में वो पत्रकारिता करके उन लोगों को और ऐसा बताया जा रहा है कि जो बड़ा जात का लोग है तुम पर शोषण किया है तो तुम पूजा क्यों करते हो। वो तो यहां तक बोलता है, वो अर्जक समाज से शादी किया है। बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनको भ्रमित करके बौद्ध धर्म में भी डाला जा रहा है। बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म का एक हिस्सा है, उनको ये बताया नहीं जा रहा है, लेकिन हम बौद्ध धर्म में हैं, बौद्ध धर्म में जा रहे हैं। नहीं तो यही सब दिक्कत है, इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है। 1156 के बाद से भारत में ज्यादातर समय मुसलमानों का शासन रहा, उसके बाद ईसाइयों का शासन रहा, तो फिर ये प्रताड़ित कब हो गए? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। उसके पहले क्षत्रियों का शासन था, तो ब्राह्मणों ने प्रताड़ित कब किया इनको? असल में क्या है ना, वो बताया गया है, वो पढ़ाया गया है कि मंदिर में जाओगे, गए होगे, अरे कहीं छोटा मोटा घटना हो गया होगा तो उसको तिल का तार बनाते जा रहे हैं। आप बताइए, आप सबका साल बता रहे हैं, सनातन का साल आप बता सकते हैं क्या? सनातन अरबों साल से सनातन धर्म इस पृथ्वी पे है। 576 ईस्वी से मुसलमान आया है। उससे पहले वो कौन सा कास्ट था, कौन सा जात में था, कौन सा धर्म में था? ईसाई भी ईसा पूर्व से नहीं है, ईसाई से भी ईसवी शुरू हो रहा है, तो वो कहाँ से कन्वर्ट होके आए हैं? बौद्ध भी आप पढ़ेंगे इतिहास में तो बौद्ध का भी शासन काल आपको पता चलेगा। लेकिन सनातन का सारे जितने भी लोग हैं उस सनातन से ही बाहर निकले हैं और अपने अपने समाज में एक एक लीडर लोग बने हैं और एक एक धर्म का प्रचारक बने हैं और एक एक धर्म क्रिएट किए हैं। नहीं, धर्म नहीं, मजहब है वो। हाँ मजहब, हाँ मजहब क्रिएट कर। धर्म तो सिर्फ एक ही है, सनातन है, सनातन है बस, बाकी तो सारे मजहब। हाँ। तो इस प्रकार का मुहिम क्या आप अपने फाउंडेशन के माध्यम से उठाना चाहेंगे जो कि धर्म को भी जीवित किया जा सके, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो करेगी नहीं? देखिए क्या है ना कि हम फाउंडेशन वो चला रहे हैं लोगों के सुरक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए, लोगों के स्वास्थ्य के लिए, और ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जहाँ तक सनातन है तो फाउंडेशन अलग है, लेकिन मैं पर्सनल रूप से मैं हमेशा सनातनी हूँ और सनातनी के रूप में करेंगे। फाउंडेशन में एक विंग हम चला सकते हैं जिसमें हम लोग धर्म के बारे में शिक्षा दे सकते हैं, उससे ये मुहिम हमारा चल सकता है। और उसके लिए आप जैसे लोग जो सनातनी हैं, जो विद्वान हैं और विद्वान को जोड़ सकते हैं। अगर संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम लोग संस्कृत विद्यालय के रूप में उसको खोल सकते हैं। तो उस ढंग से हम अपने फाउंडेशन के थ्रू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना कीमती समय दिया। आशा करते हैं कि आपका फाउंडेशन दिन दूना रात चौगुना तरक्की करे और लोगों का भला कर सके।
बहुत बहुत आभार आपका। जय धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम।